हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 10.2। क्लास 6 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन एंड विच आर वंस आर क्लोज्ड। विच वंस आर क्लोज्ड। चलिए अगला है फिर से एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन एंड विच आर क्लोज कर्व्ड। कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ये हमारा ये कर्व है, ये राउंड राउंड है और लास्ट में क्या है, ये ओपन है। लास्ट में क्या है, ओपन है, इसलिए इसे हम लिखेंगे ओपन कर्व। क्या है ये, ओपन कर्व। चलिए नेक्स्ट बी नंबर दिया है, इसमें से कुछ ऐसा फिगर है, यहां से हमने फिर इसके बाद इधर फिर ये और लास्ट में ये दोनों बाहर की ओर निकले हुए, इसका मतलब ये भी क्या है, ओपन कर्व है। क्या है, ओपन कर्व। नेक्स्ट सी नंबर जो दिया है, ऐसे कुछ फिगर दिया है और लास्ट में ये भी क्या है, ओपन है, ये भी ओपन कर्व है। ओपन और ये भी ओपन, और जो डी नंबर दिया है ये क्लोज कर्व है। ये क्या है, क्लोज कर्व। इस तरह से, क्योंकि ये लास्ट में क्लोज है। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर ए दिया है, इंटीरियर ऑफ द कर्व, तो हमें ए का आंसर लिखना है। नंबर ए, इंटीरियर जो इसके अंदर है। इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर। ए पॉइंट है और यहाँ बी है और यहाँ एफ है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए बी एंड एफ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ऑन दी बाउंड्री ऑफ द कर्व। ऑन दी बाउंड्री ऑफ द कर्व, तो बाउंड्री पर कौन कौन से हैं, सी एंड ई। जैसे आप यहां देख सकते हैं कौन कौन से हैं, सी एंड ई। चलिए तो यहां लिखेंगे पॉइंट सी एंड ई। इसके बाद अगला दिया है सी नंबर, इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इन द एक्सटीरियर, इसके आउटसाइड कौन कौन से हैं, तो आउटसाइड कौन कौन से हैं, जी, और यहाँ कौन सा, डी। तो यहाँ लिखेंगे सी नंबर में एक्सटीरियर पॉइंट जी एंड डी। इस तरह से हमारे आंसर हो गए। एक बार फिर से देख लें, इंटीरियर पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, जो अंदर हैं, जो सर्किल के क्या है, अंदर हैं, तो ए बी एफ। इसके बाद अगला है बी नंबर, ऑन दी बाउंड्री ऑफ द कर्व, जो बाउंड्री पर है, जो इस लाइन पर है। चलिए कौन कौन से, सी एंड ई, 2 पॉइंट है। चलिए हो गया। इसके बाद अगला है सी, इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, इसकी बाहर, आउटसाइड। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। चलिए जी एंड डी, ये 2 पॉइंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जस्ट हम पॉलीगन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीगन की डेफिनेशन, ये पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक बार फिर से देख लेते हैं, Polygon is a simple closed figure. Polygon is a simple closed figure made by a line segment is called a polygon. Simple closed figure हो, जैसे ये polygon है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, यहाँ लाइन सेगमेंट हो, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। जैसे मान लेते हैं हमने एक ऐसा पॉलीगन बना दिया, एक ये पॉलीगन और एक इधर से ये पॉलीगन,
ऐसा फिगर हमने बना दिया स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, तो ध्यान देना है ये पॉलीगन नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, कौन कौन से पॉलीगन है, कौन कौन से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, ये सर्किल है, यहाँ पॉलीगन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नो। इसके बाद ये ट्रायंगल, यस पॉलीगन। इसके बाद ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें लाइन सेगमेंट है तो यस। इसके बाद अगला है डी नंबर, यहाँ स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ किनारों में मुड़ा हुआ है, कर्व है और ऐसे कुछ मुड़ा हुआ है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, नो। इस तरह से ये हमारे पॉलीगन समझ आया। जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनते हैं उनको हम पॉलीगन कहते हैं, वो भी सिंपल क्लोज फिगर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम ऑल साइड्स। एक हमने यहाँ हेप्टागन बनाया, 7 साइड है जिसकी, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस हैं और यहाँ साइड भी कितनी, 7 है। चलिए ये पॉलीगन है, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन फिगर नेम ऑल साइड, सभी साइड के नाम बताना है। तो फर्स्ट साइड का नाम क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी एंड जी ए। इस तरह से सभी साइड के नेम होंगे। चलिए कौन कौन से, पहला ए बी, बी सी, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी ई, डी ई हो गया। इसके बाद ई एफ, ई एफ, ई एफ हो गया। फिर इसके बाद एफ जी, एफ जी और लास्ट में क्या होगा, जी ए, जी ए। चलिए देख लेते कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी साइड है, 7 साइड है। चलिए हमें नेक्स्ट आगे देखना है, हमें दिया है। चलिए बी नंबर देखते हैं। ऑल वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस, वर्टिसेस जैसे यहाँ देखना है क्या, वर्टिसेस ए, जहाँ 2 लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, जहाँ 2 लाइंस क्या है आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। तो यहाँ वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी, वर्टिसेस डी, ई एफ जी, इस तरह से हमारी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। चलिए इसके बाद अब हमें आगे लिखना है all pairs of adjacent sides, all pairs of adjacent side। हमें adjacent side का पेयर लिखना है। जैसे adjacent side, adjacent मीन्स जो उसकी साइड में हो, साइड मतलब बगल में हो, ठीक है। तो ए बी की साइड में कौन सी है, बी सी है, और ए बी की साइड में कौन सी है, ए जी। तो हमें सिर्फ एक साइड का लिखना होता है, ए बी की साइड में कौन सी, बी सी। चलिए अब BC लेंगे तो BC की साइड में कौन सी है, CD, BC की जस्ट साइड में कौन सी, CD, CD की जस्ट साइड में DE। इस तरह से चलिए यहाँ लिखते हैं AB की साइड में कौन सी, BC, इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। इसके बाद ये 1 पेयर हो गया। BC की साइड में कौन सी वैल्यू है, BC के जस्ट साइड में, BC की साइड में CD, तो CD। इसके बाद फिर CD की साइड में जस्ट CD की साइड में कौन सी, यहाँ CD, CD की साइड में क्या, DE, तो यहाँ DE, और DE की साइड में कौन सी होगी, DE की साइड में E, DE की साइड में EF, 1 पेयर हो गया। इसका EF यहाँ लिखेंगे पहले, EF,
यहाँ EF है, यहाँ EF, EF की साइड में कौन सी, FG, FG, FG की साइड में, FG की साइड में GA, GA, और GA की साइड में कौन सी है, AB। अब यहाँ GA की साइड में AB। चलिए कितने पेयर हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखना है। इसमें लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी साइड में इसके कौन से वर्टिसेस है। वर्टिसेस कौन से होते हैं, A B C D E F G। तो इसके अब हमें एडजेसेंट वर्टिसेस लिखना है। A का एडजेसेंट कौन होगा, B, और B का एडजेसेंट C, C का D, D का E, E का F, F का G, G का A। ये एडजेसेंट वर्टिसेस है। चलिए A का कौन सा है, B वर्टिसेस, और B, C, B का C, C, D, और ये ब्रैकेट लगाते चलना है। चलिए अब D का वर्टिसेस E, E, F, F, G, G, A, और A का कौन सा, B, ये तो पहले हो गया। चलिए तो इस तरह से 7 हो गए। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन नंबर E दिया है, उस जो लास्ट दिया था वो अब डायगोनल्स लिखना है। कौन सा, ऑल डायगोनल्स। चलिए यहाँ हम डायगोनल्स समझा रहे हैं। जैसे डायगोनल्स कौन सा हो गया, AB तो होगा नहीं, डायगोनल्स AC कौन सा हो गया, डायगोनल AC। इसके बाद डायगोनल कौन सा हो जाएगा, डायगोनल्स AC के बाद AD डायगोनल्स, फिर कौन सा AE, फिर F यानी AF, ये हो गए डायगोनल्स। इसके बाद BD, BE, फिर यहाँ BF, आपको स्केल से ड्रा करना है। इसके बाद फिर यहाँ BG, ये डायगोनल्स हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। CD तो पहले से मैच है, CE, ये आपको मैच करना है डायगोनल्स स्केल से। इसके बाद यहाँ CF, और इसके बाद CG, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए अब D से EF, सॉरी D तो E मैच है, और DF डायगोनल हो गया DF। इसके बाद DG हो गया, फिर DA मैच है, और ये भी मैच। चलिए E से देख लेते हैं, EG मैच नहीं, इसको मैच करते हैं EG, EA, EB मैच है, फिर F देख लेते हैं, ये सभी से मैच है। हाँ, इस तरह से इसके डायगोनल ड्रा हो गए और उनके नाम लिख देना है। कौन कौन से जो आप शुरू में ड्रा करते चलना है उनको हमें बताते चलना है कौन कौन से हमने मैच किए। पहले हमने AC, AD, AE, AF मैच किया, फिर यहाँ से BD, BE, BF, BG मैच किया हमने। इसके बाद C से CE, C से CE, ये डायगोनल है, नाम लिखना है डायगोनल CE, फिर CF, CG, और AC तो पहले मैच हो गया था। चलिए इनके हम यहाँ नाम लिखे दे रहे हैं, देख लेना, और कौन कौन से डायगोनल हैं। चलिए नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ। ओके, तो सबसे पहले कौन सा हुआ, AC डायगोनल, ई नंबर दिया है डायगोनल AC,
AD, AE, AF। अब आगे देखना है B से D, BD, BE, BF, BG, नेक्स्ट CE, CF, CG, इसके बाद अगला DF, DG और लास्ट में EG। चलिए इस तरह से कंप्लीट हो गए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।